हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी मीडियम चैनल में आप सभी का स्वागत है। रिसेंटली जो नीट का एग्ज़ाम हुआ उसके क्वेश्चंस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन मैं इस सीरीज में आपको करा रहा हूं, जिसमें आपको बॉटनी के, जूलॉजी के, फिजिक्स के सबके करवा दिए हैं और केमिस्ट्री का ये आखिरी वीडियो है, आप ये भी देख सकते हो। और इससे पहले का वीडियो में केमिस्ट्री हमने करवाया था 51 क्वेश्चन से 75 तक, वो केमिस्ट्री का पार्ट 1 था। इसमें आपको पार्ट 2 में आपका 76 to 100 क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया जाएगा। इसमें केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा और फिजिक्स भी हमने कर दिया है, बायो का भी हमने कर दिया। कंप्लीट सीरीज हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा जिसमें सारे वीडियो एक ही प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो कथन के रूप में दिया गया है और इसमें आपको कथन के अकॉर्डिंग आंसर देना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो पहला कथन पढ़ लेते हैं। पहला कथन है इलेक्ट्रॉन अपनयक नाइट्रो समूह के कारण एक प्रतिस्थापित नाइट्रोफिनॉल की अम्लीय प्रबलता फिनॉल से अधिक होती है। नहीं, ये गलत हो जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट कथन क्या बोला गया, अर्थो नाइट्रोफिनॉल, मेटानेफ्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल की अम्लीय प्रवणता जो होती है वो समान होती है क्योंकि उनमें एक नाइट्रो समूह फिनॉल वलय के साथ संलग्न होते हैं। बिल्कुल सही है। तो आपका कथन 1 गलत हो जाएगा, कथन 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लो आप कौन सा है। तो कथन 1 सही नहीं है और कथन 2 सही है। बिल्कुल ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एक गलत है दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, एक विलयन जिसमें 0.10 मोल सोडियम एसीटेट और 0.01 मोल एसीटेट अम्ल प्रत्येक के 50 ml उपस्थित हैं तो उसका pH मान क्या हो जाएगा। ठीक है, आपको ये हेल्प के लिए दिया गया है। तो उसका pH मान क्या हो जाएगा। ऑप्शन है 4.57, ऑप्शन बी 2.57, ऑप्शन सी 5.57 एंड ऑप्शन ए 3.57। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5.57, उसका pH वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्न में से किस यौगिक में नाइट्रोजन की मात्रा आकलन करने के लिए नाइट्रोजन के आकलन की कैंडल विधि का उपयोग किया जाता है। तो कैंडल विधि का उपयोग किस में किया जाता है, तो अगर आप देखोगे ना तो पहला वाला में ही आपको दिख जाएगा, कैंडल विधि का उपयोग इसी में होता है। ठीक है, चलिए ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्न में से कौन सा कथन गलत है, आपको चूज करना है। ठीक है, गलत कथन चूज करना है। ओके, पहला देख लेते हैं, क्षार धातुओं की आयनन एंथैल्पी समूह में ऊपर से नीचे की ओर घटती है। बिल्कुल सही है। दूसरा, क्षार धातुओं में लिथियम प्रबलतम अपचायक है। हाँ, एकदम सही है। तीसरा, क्षार धातु जल के साथ अभिक्रिया द्वारा उनके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। एकदम सही है ये भी। नेक्स्ट है, KO2 में K की ऑक्सीजन संख्या +4 है। नहीं, गलत है। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि आपको गलत चूज करना था तो गलत हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी जिन्होंने भी लगाया उनका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से, डाइवोरेन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब आपको अगेन गलत कथन चूज करना है। ठीक है, गलत कथन कौन सा आपको बताना है। ओके, तो पहला ऑप्शन है, सिरे वाले 4 हाइड्रोजन परमाणु और 2 बोरॉन परमाणु एक ही तल में होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, नेक्स्ट है, दोनों बोरॉन परमाणु sp2 संकरित होते हैं। नहीं, ये हो जाएगा आपका गलत। ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें 2 त्रिकेंद्रीय द्वि इलेक्ट्रॉन आवंत होते हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट है, सिरे वाले 4 BH आवंत द्विकेंद्रीय द्वि इलेक्ट्रॉन आवंत होते हैं। हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, क्योंकि हमें गलत फाइंड आउट करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको 2 कथन दिए गए हैं और कथन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। चलिए देख लेते हैं पहला कथन क्या है। ऋणात्मक सॉल्ट के स्कंदन के लिए दिए गए 3 आयनों की ऊर्णन जो क्षमता होती है वह क्रम आपका दिया गया इस तरह से। ठीक है, तो Al3+ आयन इज़ ग्रेटर देन Ba2+ आयन इज़ ग्रेटर देन Na+ आयन। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप ये देख सकते हो। इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है, तो ये बिल्कुल सही है। ओके, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन क्या है, धनात्मक सॉल के स्कंदन में दिए गए 3 लवणों का ऊर्णन जो क्षमता है वो क्रमशः इस तरह से, आप ये देख सकते हो। NaCl इज़ ग्रेटर देन Na2, SO4 इज़ ग्रेटर देन Na3PO4। नहीं, ये गलत है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए, मतलब आपका एक कथन सही हो जाएगा, एक कथन गलत हो जाएगा। देख लेते हैं किस में है आपका जो ऑप्शन है ना, कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। तो जिन्होंने ऑप्शन ए क्लिक किया उनका बिल्कुल सही है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है और आंसर देना। ओके, चलिए मिलाते हैं। पहला क्या है, प्रति अम्ल। प्रति अम्ल में हो जाएगा सिमेटिडिन, ठीक है, ये आपका प्रति अम्ल हो जाएगा। ओके, सिमेटिडिन। चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा जो है प्रतिहिस्टामिन। प्रतिहिस्टामिन जो है वो हमारा हो जाएगा सेडडेन। हाँ बिल्कुल सेडडेन, तो 4 हो जाएगा। उसके बाद पीड़ाहारी। पीड़ाहारी का जो है ना वो हो जाएगा मार्फिन, क्योंकि मार्फिन एक पीड़ाहारी होता है। नेक्स्ट है प्रति सूक्ष्म जैविक। प्रति सूक्ष्म जैविक का हो जाएगा सेल्वरसेन, ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द गाइड आंसर। तो इस रेंज में आपको आंसर देना था, तो जिन्होंने ऑप्शन डी आंसर दिया उनका बिल्कुल सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से। RMgX प्लस CO2 शुष्क ईथर, ये जब Y में कन्वर्ट हो रही है तो इसमें जो उत्प्रेरक है H3O प्लस आयन है और ये बन रहा है RCOOH, ठीक है। तो ऊपर दी गई अभिक्रिया में Y क्या है, जो ये हमारा Y है ना ये क्या है, तो ऑप्शन आपके सामने है और आपको इसमें आंसर देना था ऑप्शन सी, ठीक है, क्योंकि Y जो है ना वो आपका ऑप्शन सी होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपको 2 सूची दी गई है, सूची का आपको मैच करके आंसर देना है। चलिए सूची को मैच कर देते हैं और इसका आंसर दे देते हैं। पहला क्या है, लिथियम। लिथियम क्या होता है, विद्युत रासायनिक सेल होते हैं, बिल्कुल लिथियम का हमने 2 मिला दिया। ओके, दूसरा क्या है, सोडियम। सोडियम क्या होता है, नाभिकीय रिएक्टरों में शीतलक का काम करते हैं, बिल्कुल, तो हमने इसको फाइंड आउट कर दिया। और उसके बाद हमने देखा कि KOH। KOH क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का अधिशोषक होता है KOH, हाँ सही है। और CS क्या है, प्रकाश विद्युत सेल है, प्रकाश विद्युत सेल है, COH होता है। CS जो है ना वो प्रकाश विद्युत सेल होता है। चलिए, तो हमने इसका लगा दिया 4, बिल्कुल सही है। तो 2314 2314 2314 आपका ऑप्शन बी में है। हाँ, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित यौगिक में से कौन सा एरोमेटिक यौगिक नहीं है। आपके सामने 4 यौगिक दिए गए हैं, इसमें से एरोमेटिक नहीं है, आपको फाइंड आउट करना है एरोमेटिक नहीं है। तो अगर आप देखोगे ना तो ये आपका ऑप्शन बी जो है ना ये एरोमेटिक नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से। इसमें केमिस्ट्री का भाग 2 आ गया, मतलब इसमें आपका 2 भाग में क्वेश्चंस आता है, ए और बी, तो भाग 2 आ गया। इसमें आपका क्वेश्चंस पहला है, एक 10 लीटर फ्लास्क में 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑक्सीजन के 64 ग्राम है, ठीक है। मान लीजिए कि ऑक्सीजन आदर्श व्यवहार कर रही है। ओके, तो बार में पास्कल के अंदर का दाब बताना है, ठीक है। आपको प्रेशर बताना, ऑप्शन दिया गया तो 49.8, ऑप्शन बी 4.9, ऑप्शन सी 2.5 एंड ऑप्शन डी 498.6 बार। तो कौन सा प्रेशर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जिन्होंने भी ऑप्शन बी क्लिक किया है ना उनका एकदम सही है, इसका आंसर हो जाएगा 4.9 बार, ठीक है, 4.9 बार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से। यदि हीलियम प्लस आयन की दूसरी ओर कक्षा की त्रिज्या 105.8 pm हो तो लिथियम 2 प्लस आयन की जो तीसरी बोर कक्षा में त्रिज्या क्या होगी। तो ऑप्शन आपके सामने दिया गया है इस तरह से। तो इसका जो त्रिज्या हो जाएगी ना ऑप्शन सी एकदम सही है, इसका त्रिज्या हो जाएगा 158.7 pm। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से। निम्नलिखित यौगिक का IUPAC नाम आपको बताना है, IUPAC नाम बताना है। तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा 6 ब्रोमो 4 मैथिल 2 क्लोरोहेक्सेन 4 ऑल। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। IUPAC नाम से बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट है, ये आपको एक रिएक्शन दी गई और बोला गया ऊपर दी गई अभिक्रिया के लिए 298 केल्विन पर Kc 3.0 इंटू 10⁻⁻59 प्राप्त होता है। यदि O2 की साम्य सांद्रता 0.040 मोल हो तो M में O3 की सांद्रता क्या होगी। आपको मोल में बताना O3 की सांद्रता क्या होगी। तो अगर इसको आप सॉल्व करोगे ना तो आपको मिल जाएगा जो आपका O3 की सांद्रता आपका आएगा 4.38 इंटू 10⁻⁻32 आएगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एसीटोन तंतु NaOH की उपस्थिति में 2 पेंटेन के साथ गर्म करके अभिक्रिया करती है तब निम्नलिखित में से कौन सा नहीं बनाता है? कौन सा नहीं बनाता है? तो आप ये देखो 4 ऑप्शन है, हाँ आपका ये नहीं बनेगा, ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से, उस सेल का EMF ज्ञात करना है जिसमें 298 केल्विन पर निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। ये अभिक्रिया आपका हो रही, टेम्परेचर आपका गिवन है और इसमें आपको EMF बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसका EMF अगर आप फाइंड आउट करोगे तो आपको मिलेगा 0.9615 वोल्ट, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। जिन्होंने ऑप्शन ए लगाया उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से, उदासीन अवस्था अल्प क्षारीय माध्यम में KMnO4 आयोडाइड में ऑक्सीकृत करता है। इस अभिक्रिया में मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था परिवर्तित हो जाएगी +7 से +3 में, +6 से +5 में, या फिर +7 से +4 में, या फिर +6 to +4 में, किस में कन्वर्ट होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका +7 से +4 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से, एक प्रथम कोटि अभिक्रिया ए उत्पाद के लिए ए की आरंभिक सांद्रता अगर 0.1 मोल है, जिसमें 5 मिनट के बाद 0.001 मोल हो जाती है, ये 5 मिनट में ये कन्वर्ट हो जा रही है, तो आपको 1 पर मिनट में अभिक्रिया दर का स्थिरांक बताना है, ठीक है। तो इसका स्थिरांक हो जाएगा 0.9212, ठीक है, फाइंड आउट कर लेना, आपको आंसर डी मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से, यौगिक X O3 के साथ अभिक्रिया करके उसके बाद जिंक के साथ फिर H2O के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पादन के लिए फॉर्मेल्डिहाइड और 2 मेथिल प्रोपेन देता है, तो यौगिक X क्या है? तो ये जो यौगिक X है ना, वो हमारा हो जाएगा 3 मेथिल ब्यूट 1-इन, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको सूची से सूची मिलाना है और आपको आंसर देना है, ठीक है। चलिए मिलाते हैं। ये आपका अयस्क दिया गया, ठीक है, हेमेटाइट, और अयस्क का आपका नाम दिया गया, मतलब जो आपका सूत्र है वो आपको बताना है, और बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। तो अयस्क का क्या हो जाएगा? Fe2O3, सभी को पता है हेमेटाइट का। मैग्नेटाइट का क्या होता है? तो मैग्नेटाइट का हो जाएगा आपका Fe3O4, कितना सिंपल आप देख सकते हो। फिर आपका हो गया कैलेमाइन, कैलेमाइन का क्या होता है? तो कैलेमाइन जिंक का होता है, आपको पता है, तो जिंक ZnCO3 हो जाएगा। और फिर आपका ये देख सकते हो कोयलिनाइट, कोयलिनाइट का क्या हो जाएगा? ये एल्युमिनियम का होता है, तो ये हमारा 4 हो जाएगा। तो इस रेंज में आपका आंसर होगा 3, 1, 2, 4। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। बहुत ही आसान था, आपको अयस्क को फाइंड आउट करना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर फ्लस केंद्रित घनीय एकक जो सेल में क्रिस्टलीय होता है जिसकी कोर लंबाई ये आपका दिया गया है। कॉपर का घनत्व अगर ये दिया गया है तो कॉपर का परमाणु द्रव्यमान आपको ज्ञात करना है। ऑप्शन ए 60 म्यू, ऑप्शन बी 65 म्यू, ऑप्शन सी 63.1 म्यू एंड ऑप्शन डी 31.55 म्यू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मतलब 63.1 म्यू हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से, नीचे 2 कथन दी गई है और कथन के बारे में आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है और क्या उनमें रिलेशन है। ओके ओके, चलिए देखिए, ऑप्शन भी आपके सामने दी गई इस तरह से, ठीक है। चलिए पहला कथन देख लेते। पहला कथन क्या है? ल्यूकेस परीक्षण में ल्यूकेस अभिकर्मक के रूप में सांद्र HCl + ZnCl2 के साथ उसकी अभिक्रियाशीलता के आधार पर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में अंतर किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही है, अंतर किया जा सकता है। दूसरा क्या है? प्राथमिक अल्कोहल सबसे अधिक अभिक्रियाशील होते हैं और वे ल्यूकेस अभिकर्मक के साथ कक्ष के ताप पर अभिक्रिया द्वारा तुरंत अविलता प्रदान करते हैं, ठीक है, अविलता प्रदान करते हैं, तो ये नहीं होगा, ये गलत है। तो ऑप्शन ए में आपको दिख जाएगा कथन ए सही है और कथन बी गलत है, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्नलिखित अभिक्रिया क्रम से बनने वाला उत्पाद क्या होगा, ठीक है।
तो ऑप्शन आपके सामने दिया गया, क्या उत्पाद बनेगा। तो इसमें अगर आप देखोगे ना तो आपका जो उत्पाद बनेगा वो होगा आपका ऑप्शन बी। तो जिन्होंने ऑप्शन बी क्लिक किया उनका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन से संकुलों, आपको 3 संकुल दिया गया है, इसके रंग के लिए उत्तरदायी अवशेषित ऊर्जा का क्रम क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी इज़ ग्रेटर देन बी इज़ ग्रेटर देन ए। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फर के ऑक्साइडों द्वारा होने वाले प्रदूषण में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के द्वारा वृद्धि हो जाती है। ऑप्शन ए कणिकीय द्रव, ये कूट में आंसर देना है, और कथन बी ओजोन, और कथन सी हाइड्रोकार्बन, एंड कथन डी हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये 4 दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना सबसे उचित मतलब कौन कौन से हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते इसका क्या क्या हो जाएगा। तो इसमें अगर आप देखोगे ना तो कणिका द्रव नहीं होगा, ठीक है, ओजोन होगा, हाइड्रोकार्बन भी होगा, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी होगा। तो आपका बी सी डी हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में आपको दिख जाएगा केवल बी सी डी। तो बी सी डी आपको करेक्ट आंसर लगाना है। ठीक है, जिन्होंने बी सी डी लगाया उनका बिल्कुल सही है। तो केमिस्ट्री का पूरा कंप्लीट हो गया 50 क्वेश्चंस। ओके, और सारे सब्जेक्ट का कंप्लीट हो चुका है, फिजिक्स का भी हो चुका है, बायो का भी हो जाएगा, बॉटनी जूलॉजी का सेपरेट वीडियो मिल जाएगा। तो अगर आप लोग नहीं देखे हो ना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको पूरा का पूरा पेपर का एनालाइज मिल जाएगा। पूरा 200 क्वेश्चंस का एनालाइज मैंने कर दिया, और आप देखो अगर आप एग्ज़ाम दिए हो तो अपना मार्क्स कैलकुलेट कर लो, अगर नहीं दिए हो नेक्स्ट साल दोगे तो भी आपको पैटर्न पता चल जाएगा कि किस लेवल का क्वेश्चंस पूछा जाता है। बहुत ही आसान पूछा जाता है, और अच्छे से तैयारी करना तो आपका नेक्स्ट साल पक्का निकल जाएगा। ठीक है, तो अगर हमारी मेहनत आपको दिख रही है तो एक बार लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और सभी के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।